नमस्कार, मैं डॉक्टर ए.के. मिश्रा सूर्यांश एजुकेशनल एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम लोग मध्यकालीन इतिहास पढ़ रहे हैं। मध्यकालीन इतिहास के अंतर्गत हम लोग दिल्ली सल्तनत और दिल्ली सल्तनत के अंतर्गत हम लोग अभी गुलाम वंश को पढ़ रहे हैं। गुलाम वंश के अंतर्गत हम लोगों ने कुतुबुद्दीन ऐबक को पढ़ा, आराम शाह को पढ़ा। आज कल पिछली वीडियो में हम लोगों ने इल्तुतमिश को थोड़ा सा पढ़ा था और दिल्ली के बारे में विस्तृत जानकारी हम लोगों ने पढ़ी थी। ठीक है, आज हम लोग इल्तुतमिश जो छूटा हुआ पोर्शन उसको कवर करेंगे। साथ ही साथ इल्तुतमिश के बाद अगर समय रहेगा तो रुकनुद्दीन फिरोज शाह को पढ़ेंगे। ठीक है, तो आइए बिना समय गंवाए हम लोग देखते हैं इल्तुतमिश को। ठीक है, इल्तुतमिश इनका जो शासनकाल है, इनका शासनकाल 1210 ईस्वी से 1236 ईस्वी तक। ठीक है, हम लोगों ने देखा था पिछली वीडियो में कि इल्तुत का मतलब होता है साम्राज्य का स्वामी। साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश क्या था, एलवारी तुर्क था। इसके पिता का नाम इलाम खां था। ठीक है, ये शमसी वंश का था, इसीलिए इस वंश का नाम भी क्या पड़ गया था, इस वंश का नाम जो है शमसी वंश, इस वंश का नाम शमसी वंश रखा गया था। ये सब हम लोगों ने पढ़ ली थी। और साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश को गुलामों का गुलाम या दासों का दास कहा गया, क्योंकि मोहम्मद गोरी ने कुतुबुद्दीन ऐबक को दास के रूप में खरीदा था, तो वहीं कुतुबुद्दीन ऐबक जो है इल्तुतमिश को दास के रूप में खरीदा था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था कि मोहम्मद गोरी के आदेश पर 1205 ईस्वी में इल्तुतमिश को क्या किया गया था, दास्ता से मुक्त कर दिया था। कौन? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, हम लोगों ने इसको भी पढ़ लिया था। हम लोगों ने पढ़ा था कि इल्तुतमिश जो है ऐबक के इतना विश्वास पात्र हो गया था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने इल्तुतमिश को सरजहांदार की उपाधि से नवाजा था, या सरजहांदार उसे बनाया था, जिसका मतलब होता है शाही अंगरक्षकों का सरदार। ठीक है, कौन बना था? इल्तुतमिश बना था। किसका बना था? कुतुबुद्दीन ऐबक का बना था। ठीक है, साथ ही साथ हम लोगों ने पढ़ा था उसके काम से, उसकी प्रशासनिक क्षमता से प्रभावित होकर ऐबक ने कई अनेक पद दिए, जिसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा गया है, क्या? अमीर ए शिकार। हमने बता चुका है अमीर ए शिकार। अमीर ए शिकार, या इसी को कहा जाता है अमीरे शिकार, जिसका मतलब होता है सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करना। ठीक है, सुल्तान के शिकार की व्यवस्था करना, ये जो है अमीरे शिकार था। ठीक है, हम लोगों ने इस सब को पढ़ लिया था। हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था कि 1228 ईस्वी में इल्तुतमिश के पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के मृत्यु के पश्चात एक व्यक्ति आता, कौन? बल्का खिलजी। बल्का खिलजी ने बंगाल पर अधिकार कर लिया था, लेकिन 1228 में क्या करता है बल्का खिलजी? नासिरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद क्या करता है? बंगाल पर अधिकार कर लेता है। लेकिन 1230 ईस्वी में इल्तुतमिश ने उसे पराजित कर दिया और बल्का खिलजी मारा गया, और पुनः जो है क्या हुआ, पुनः बंगाल जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन हो गया। यहां तक हम लोगों ने पिछले वीडियो में देखा।
इसके बाद हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में, इल्तुतमिश ने 1226 ईस्वी में रणथंभौर को जीता। किसको? रणथंभौर ठीक है। 1226 ईस्वी में इल्तुतमिश ने रणथंभौर को जीता। तो वहीं आप देखेंगे कि 1227 ईस्वी में, 1227 ईस्वी में क्या किया? 1227 ईस्वी में परमारों की राजधानी मंदसौर पर, परमार की राजधानी कहां है? मंदसौर पर आक्रमण करके जीतता है। उसके बाद आप देखेंगे कि 1231 ईस्वी में, 1231 ईस्वी में क्या करता है? ग्वालियर पर आक्रमण करके ग्वालियर को जीतता है। तो वहीं 1233 ईस्वी में, 1233 ईस्वी में चंदेलों के विरोध में, तो वहीं 1234-35 ईस्वी में उज्जैन एवं भिलसा, 1234-35 ईस्वी में उज्जैन और कौन? भिलसा। ठीक है। 1234-35 ईस्वी में उज्जैन एवं भिलसा के विरुद्ध अभियानों में क्या करी? सफलता प्राप्त करी। अब आगे देखेंगे कि साथ ही साथ इल्तुतमिश ने क्या करा? इक्ता प्रणाली शुरू किया था। इक्ता बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं में यूपीएससी से लेके वनडे तक की परीक्षाओं में ये पूछा गया है। ठीक है। इल्तुतमिश ने क्या करा? इक्ता प्रणाली शुरू करा। इक्ता प्रणाली के अंतर्गत सभी सैनिकों एवं गैर सैनिक अधिकारियों को नगद वेतन के बदले क्या दिया जा रहा है? भूमि। नगद वेतन न देकर क्या किया जा रहा है? भूमि दिया जा रहा है। मतलब कि नगद वेतन के बदले भूमि जो है दिया जा रहा था। इक्ता जो है आप देखेंगे, इक्ता जो है एक क्या है? इक्ता एक अरबी शब्द है। कौन सा शब्द है? इक्ता एक जो है अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है भूमि। ठीक है। इक्ता का अर्थ क्या होता है? इक्ता का अर्थ होता है भूमि। ठीक है। इक्ता का अर्थ भूमि होता है। आप देखेंगे कि यह भूमि इक्ता तथा भूमि को उस समय इक्ता को क्या कहा गया? भूमि। लेकिन भूमि लेने वाले को क्या कहा गया? देखिए क्वेश्चन यही से बनता है। इक्ता बराबर भूमि, और अब यही इक्ता लेने वाले को क्या कहा गया? अब देखिए इक्ता किसे कहा जा रहा है? भूमि। और इक्ता लेने वाले को मतलब भूमि लेने वालों को क्या कहा जा रहा है? तो यहां हम कह सकते हैं भूमिधर, या हम कह सकते हैं इक्तादार। क्या? इक्तादार। ठीक है। वहां दिल्ली सल्तनत में इल्तुतमिश के समय इक्ता को भूमि कहा गया और इक्ता लेने वाले को इक्तादार कहा गया। ठीक है। अब आप देखेंगे साथ ही साथ ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। आज जो पढ़ाया जा रहा है बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग ध्यान से सुनिएगा। आप साथ ही साथ देखेंगे कि इल्तुतमिश ने चांदी का टंका, क्या? चांदी का क्या चलवाया था? टंका। टंका। तो वहीं आप देखेंगे तांबे का जीतल, तांबे का
टंका एवं जीतल। ये दोनों क्या है? टंका एवं जीतल सिक्का है। टंका एवं जीतल सिक्का है। इल्तुतमिश ने चांदी के टंका तथा तांबे का जीतल जो है क्या किया? प्रचलन दिया। एवं दिल्ली में क्या हुआ? इसके साथ ही साथ इल्तुतमिश ने दिल्ली में टकसाल, दिल्ली में टकसाल की स्थापना करी। किसने? इल्तुतमिश ने। ठीक है, इल्तुतमिश ने टकसाल की स्थापना करी। साथ ही साथ आप देखेंगे टकों पर टकसाल, टकों पर, टकों या टंकों, टकों पर या टंकों पर टकसाल जो है लिखने की भी परंपरा भारत में प्रचलित होने का श्रेय किसको जाता है? टंकों पर टकसाल लिखने की प्रथा भारत में किसको जाता है? इसका श्रेय जो है इल्तुतमिश को दिया जाता है। ठीक है, आप देखेंगे कि सिक्कों पर, इल्तुतमिश के द्वारा जो सिक्के चलाए गए थे उन सिक्कों पर शिव नंदी, क्या? शिव नंदी व चौहान घुड़सवार व चौहान घुड़, ठीक है, इल्तुतमिश द्वारा चलाए गए सिक्कों पर शिव नंदी व चौहान घुड़सवार अंकित होते थे। ठीक है, आप देखेंगे कि इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम शासक है। इल्तुतमिश दिल्ली का प्रथम शासक है जिसने क्या करी? जिसने सुल्तान की उपाधि धारण कर स्वतंत्र सल्तनत स्थापित किया। ठीक है, सुल्तान की उपाधि धारण कब किया था? सुल्तान की उपाधि कब धारण किया था? स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना कब की थी? ये दोनों 18 फरवरी 1229 को। क्या? सुल्तान के साथ ही साथ क्या? सुल्तान के साथ ही साथ स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना। ठीक है, स्वतंत्र सल्तनत की स्थापना 18 फरवरी, कब? 18 फरवरी 1229 ईस्वी में करी थी। आप देखेंगे उसने बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त की थी। किससे? बगदाद के खलीफा से। बगदाद के खलीफा से क्या करी थी? मान्यता प्राप्त करी थी। और उस समय आप बताएंगे, एक क्वेश्चन आप लोग बताएंगे कि बगदाद के खलीफा कौन थे? ठीक है, उस समय बगदाद के खलीफा कौन थे? और आप देखेंगे कि बगदाद के खलीफा से मान्यता लेने वाला ये जो है प्रथम मान्यता लेने वाला या प्रथम मुस्लिम शासक था। बगदाद के खलीफा से मान्यता लेने वाला प्रथम मुस्लिम शासक कौन है? इल्तुतमिश है। ठीक है, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि बगदाद के खलीफा ने इल्तुतमिश को कौन सी उपाधि दिया था? सुल्तान ए आजम। सुल्तान ए आजम की उपाधि दी थी। ठीक है, किसने दी थी? बगदाद के खलीफा। बगदाद के खलीफा कौन थे? आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मुझे पता है, पहले आप लोग बताइएगा। साथ ही साथ आप देखेंगे कि इल्तुतमिश को जब क्या
खिलअत प्राप्त होता है। खिलअत प्राप्त होने के पश्चात इल्तुतमिश ने क्या, इल्तुतमिश ने जब खिलियत प्राप्त होता है, क्या, खिलअत, खिलअत, जब खिलअत प्राप्त हो जाता है, मतलब बगदाद के खलीफा से मान्यता प्राप्त हो जाती है, तो इल्तुतमिश एक उपाधि धारण करता है। कौन सी उपाधि? नासिर अमील अल मोमिन। क्या? नासिर अमीर अल नासिर अमीर अल मोमिन की जो है उपाधि धारण की थी। ठीक है, कौन करे थी? इल्तुतमिश ने। आगे हम लोग देखेंगे, इतना तो आप लोगों के समझ में आ ही गया होगा। हमको आशा ही नहीं, विश्वास है कि आप लोग रट लेंगे और यहां से अगर कोई क्वेश्चन पूछा जाता है तो गलत नहीं करेंगे। ठीक है, आगे हम लोग देखेंगे कि इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदारों का, इल्तुतमिश ने 40 योग्य तुर्क सरदार का एक क्या बनाया था? एक 10 चालीसा बनाया था। क्या? 10 एक जो है 10 चालीसा की स्थापना करी थी, या इसी को कहा जाता है तुर्कान ए चहलगानी। इसी को क्या कहा जाता है? तुर्कान ए इसी को तुर्कान ए चहलगानी कहा जाता था, का गठन जो है इल्तुतमिश ने बनाया था। और अपने सभी युद्ध अभियानों में सफलताओं का श्रेय जो है किसको मिलता था? सबसे महत्वपूर्ण योगदान अगर किसी का होता था कि तुर्कान, तो किसका होता था? तुर्कान ए चहलगानी का या 10 चालीसा का होता था। ठीक है, अब देखेंगे कि 1221 ईस्वी में, कितने में? 1221 ईस्वी में चंगेज खां के नेतृत्व में मंगोल सेना, किसके? चंगेज खां के नेतृत्व में, कौन सी सेना? मंगोल सेना जो है क्या करती है? मंगोल सेना ख्वारिज्म के राजकुमार, किसके? ख्वारिज्म के राजकुमार कौन थे? ख्वारिज्म के राजकुमार जलालुद्दीन मंगवा रानी, जलालुद्दीन मंगवा रानी, जलालुद्दीन मंगवा रानी पर आक्रमण करते हैं और उसका पीछा करते करते मंगोल सेना कहां पहुंच जाती है? दिल्ली की सीमा पर आ जाती है। दिल्ली की सीमा पर आ जाती है। अब देखेंगे कि जब दिल्ली की सीमा पर आ जाती, क्यों आ जाती है? क्योंकि दिल्ली की तरफ जो है जलालुद्दीन मंगवा रानी भागता है इस आशा एवं विश्वास के साथ कि हमारा जो है साथ इल्तुतमिश
दिल्ली सल्तनत का जो सुल्तान है इल्तुतमिश मेरा साथ देगा। लेकिन आप देखेंगे कि इसका उल्टा होता है, इसका उल्टा होता है और इल्तुतमिश जो है मंगवा रानी को शरण देने से मना करके बड़ी ही चतुराई से, शरण देने से मना करके बड़ी ही चतुराई से दिल्ली को मंगोलों के आक्रमण से क्या करता है, बचा लेता है। ठीक है, आप आगे देखेंगे कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं, इसको आप लोग रट लीजिएगा कि इल्तुतमिश को भारत में जो है क्या, इल्तुतमिश को भारत में गुंबद निर्माण के पिता, क्या गुंबद निर्माण के पिता, क्वेश्चन पूछा जाएगा कि भारत में गुंबद निर्माण का पिता किसे कहा जाता है। विकल्प दिया रहेगा इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन, रजिया सुल्तान या गयासुद्दीन तुगलक या वल्खा खिलजी, तमाम टाइप का नाम दिए रहेंगे। लेकिन आपको भूलना नहीं है, भारत में गुंबद निर्माण के पिता का श्रेय अगर किसी को जाता है तो इल्तुतमिश को जाता है। ठीक है, उसने जो है सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा अपने पुत्र नसीरुद्दीन महमूद की कब्र पर निर्मित कराया था। कहाँ का, एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुल्तानगढ़ी, सुल्तानगढ़ी का मकबरा जो है अपने पुत्र किसका, नासिरुद्दीन महमूद की कब्र पर। ठीक है, सुल्तानगढ़ी का मकबरा इल्तुतमिश ने अपने पुत्र नासिरुद्दीन महमूद के कब्र पर बनवाया था। ठीक है, साथ ही आप देखेंगे इसको भी स्थापित करने का श्रेय किसे जा रहा है, इसको भी सुल्तानगढ़ी का मकबरा को स्थापित करने का श्रेय इल्तुतमिश को जाता है। साथ ही साथ आप देखेंगे कि मोहम्मद गोरी के नाम पर इल्तुतमिश ने मदरसा-ए मुइज्जी, क्या किसके नाम पर, मोहम्मद गोरी के नाम पर इल्तुतमिश, मोहम्मद गोरी के नाम पर इल्तुतमिश ने क्या करा था, दिल्ली में एक जो है मदरसा की स्थापना कराई थी। वो मदरसे का क्या नाम था, मदरसा-ए मुइज्जी, क्या मदरसा-ए मुइज्जी की स्थापना कराई थी। आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ही था जिसने उज्जैन का महाकाल मंदिर ध्वस्त कराया था। किसने, उज्जैन का महाकाल मंदिर, उज्जैन का महाकाल मंदिर को किसने ध्वस्त कराया था, तो उज्जैन के महाकाल मंदिर को इल्तुतमिश ने ध्वस्त कराया था। और आप देखेंगे कि दिल्ली को राजधानी बनाने वाला, दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला प्रथम शासक अगर कोई है तो कौन है, इल्तुतमिश है। ठीक है, आप आगे देखेंगे कि इल्तुतमिश जो है एक न्यायप्रिय शासक था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। इल्तुतमिश जो है क्या था, न्याय प्रिय
इल्तुतमिश एक न्यायप्रिय शासक था। आप देखेंगे कि एक इतिहासकार हैं इब्न बतूता। कौन? इब्न बतूता। इब्न बतूता के अनुसार उसने अपने महल के सामने संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियां, किसकी? संगमरमर की 2 शेरों की मूर्तियों की जो है क्या कर था, स्थापना या स्थापित कराई थी, जिसको बजाकर कोई भी व्यक्ति क्या करता था? न्याय की मांग कर सकता था। कोई भी व्यक्ति न्याय की मांग जो है कर सकता था। ठीक है। आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ही पहला शासक है जिसने रणथंभौर को, इल्तुतमिश ही पहला शासक है जिसने क्या करा था? रणथंभौर को कब जीता था? इल्तुतमिश ने रणथंभौर को 1226 ईस्वी में, इल्तुतमिश ने रणथंभौर को 1226 ईस्वी में जीता था। और ऐसा माना जाता है कि रणथंभौर को जीतने वाला प्रथम अगर मुस्लिम शासक कोई है या प्रथम शासक कोई है, कौन है? इल्तुतमिश है। आप देखेंगे इसने अपने पुत्र की स्मृति में या याद में एक मदरसा बनाया था, जिसे क्या कहा था? नासिरी मदरसा, जिसे हम क्या कहते थे? नासिरी। उसका नाम क्या था? नासिरुद्दीन। उसी के नाम पर नासिरी मदरसा की स्थापना जो है किसने कराई थी? इल्तुतमिश ने कराई थी। साथ ही साथ आप देखेंगे कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के कारण समकालीन साहित्य में, समकालीन साहित्य में दिल्ली को एक नया नाम मिला था। क्या नाम था? हजराते दिल्ली। दिल्ली को एक नया नाम मिला, दिल्ली को एक नया नाम क्या मिला? हजराते दिल्ली एक नया नाम मिला। साथ ही साथ आप देखेंगे ग्वालियर विजय के पश्चात, ठीक है, ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश, कौन सा विजय? ग्वालियर विजय के पश्चात इल्तुतमिश सिक्कों पर अपनी पुत्री रजिया का नाम लिखवाया था। ठीक है। आगे आप देखेंगे कि इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति जो है क्या करता था? इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति, इसके शासनकाल में न्याय चाहने वाला व्यक्ति लाल वस्त्र धारण करता था। न्याय मांगने या चाहने वाला व्यक्ति क्या करता था? लाल वस्त्र जो है धारण करता था। इल्तुतमिश जो है, इल्तुतमिश की 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में क्या हो गई? मृत्यु हो गई। जो है इल्तुतमिश की 30 अप्रैल 1236 ईस्वी में मृत्यु हो जाती है। आप देखेंगे कि इल्तुतमिश ने रूहानी, किसको? रूहानी के साथ साथ ताजुद्दीन रिजाव,
ताजुद्दीन रेजाब, रूहानी ताजुद्दीन रेजाब तथा तबकाते नासरी के लेखक तथा तबकाते नासरी के लेखक कौन थे? मिनहाज उस सिराज, मिनहाज उस सिराज आदि विद्वानों को संरक्षण दिया था। कौन? इल्तुतमिश ने। साथ ही साथ आप देखेंगे कि एक विद्वान थे, कौन? अब फी, एक विद्वान है अब फी, ठीक है। अफबी एक विद्वान है, इन्होंने इल्तुतमिश के शासनकाल में ही जीवामी उल हिकायत, क्या? जीवामी उल क्या? हिकायत, जीवामी उल हिकायत की क्या करी थी? रचना करी थी, ठीक है। इल्तुतमिश यही समाप्त होता है। अब आप देखेंगे कि इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद, इल्तुतमिश के मृत्यु के बाद उसका अयोग्य बेटा रुकनुद्दीन फिरोज शाह 1236 ईस्वी में क्या करता है? दिल्ली की गद्दी पर बैठता है। लेकिन इल्तुतमिश की मंशा कभी भी रुकनुद्दीन फिरोज शाह के पक्ष में नहीं थी। इल्तुतमिश मरने से पहले ही अपना उत्तराधिकारी अपनी पुत्री रजिया को घोषित कर चुका था, ठीक है। लेकिन सबसे बड़ी समस्या थी कि वहां के जो तुर्क अमीर थे, तुर्क अमीर जो है एक स्त्री को राज्य करना, देखना अपना अपमान समझते थे। इसलिए उन लोगों ने क्या करी? इसलिए उन लोगों ने अनेक जो है तुर्क अमीरों ने, फिरोज शाह की माता कौन है? शाह तुर्कान, अनेक तुर्क अमीरों के साथ ही साथ फिरोज शाह, रुकनुद्दीन फिरोज शाह की माता शाह तुर्कान और अनेक अक्तादारों ने या इक्तादारों ने षड्यंत्र कर क्या किया? रुकनुद्दीन फिरोज शाह को 1236 ईस्वी में सुल्तान घोषित कर दिया, ठीक है। लेकिन आप देखेंगे चूंकि रुकनुद्दीन फिरोज शाह एक दुर्बल एवं अक्षम व्यक्ति है, ठीक है, इसलिए वो क्या करता है? परंतु वह जो है राज्य पर नियंत्रण नहीं रख पाता है और वास्तविक सत्ता किसके हाथों में चली जाती है? वास्तविक सत्ता इल्तुतमिश की पत्नी, या आप ऐसा कह सकते हैं कि रुकनुद्दीन फिरोज शाह की मां शाह तुर्कान के हाथों में चली जाती है। और एक क्रूर महिला है, वो क्या करती है? वो अपने छोटे पुत्र कुतुबुद्दीन को अंधा करवाकर उसकी हत्या करवा देती है, ठीक है। इसके बाद चूंकि इतना बवाल होता है, दिल्ली सल्तनत में उथल पुथल मच जाता है, जनता विद्रोह शुरू कर देती है, अत्याचार होने लगता है जनता पे। एक दिन जो है होता ऐसा है कि दिल्ली के सुल्तान की अनुपस्थिति में रजिया जो क्या करती है? रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर, चूंकि इल्तुतमिश कहते थे कि जिसको न्याय मांगना होगा क्या करेगा? लाल वस्त्र धारण करेगा। तो रजिया जो है लाल वस्त्र पहनकर, अब लाल वस्त्र पहन ली क्या हो गई? न्याय की प्रतीक, न्याय के मार्ग की प्रतीक। वो क्या करती है? नवाज के अवसर पर जनता के सम्मुख उपस्थित होती है और उसने शाह तुर्कान के अत्याचारों एवं राज्य में फैली अव्यवस्था का वर्णन करा। साथ ही साथ वो सबको आश्वासन देती है कि अगर वह शासक बनती है, कौन? रजिया सुल्तान, अगर रजिया शासक बनती है तो जो है दिल्ली में, दिल्ली सल्तनत में
शांति एवं सुव्यवस्था जो है स्थापित करूंगी, ऐसा क्या करती है, ऐसा वह वचन देती है। ठीक है। और उसके इस जो है भाषण से, रजिया से जो है तुर्क अमीर और अन्य व्यक्ति जो थे इक़्तिदार टाइप के, सब लोग बहुत प्रभावित होते हैं और जनता जो है क्रुद्ध हो जाती है और जनता राजमहल पर कब्जा कर लेती है और शाह तुर्कान को अपने बस में गिरफ्तार कर लेती है एवं रजिया को रजिया सुल्तान घोषित कर दिया जाता है। ठीक है। लेकिन जब फिरोज शाह अपने विद्रोहियों से भयभीत होकर दिल्ली पहुंचता है तो क्या किया जाता है, उसको कैद कर लिया जाता है और उसकी हत्या कर दी जाती है। अप्रैल में इसकी मृत्यु होती है। किसकी? अप्रैल में 30 अप्रैल 36 में इल्तुतमिश की मृत्यु होती है। तो वहीं नवंबर 1236 ईस्वी में क्या होता है कि नवंबर 1236 ईस्वी में रजिया सुल्तान के पद पर प्रतिष्ठित हो जाती है और उसी समय रुकनुद्दीन फिरोज शाह की हत्या कर दी जाती है। इस प्रकार रुकनुद्दीन फिरोज शाह कुल जो है 6 महीने 7 दिन, कुल 6 महीने 7 दिन ही जो है क्या करता है, शासन चलाता है। इसके बाद उसके शासन का अंत हो जाता है। ठीक है। अब हम लोग कल जो है रजिया सुल्तान को पढ़ेंगे जिसका शासनकाल 1236 ईस्वी से 1240 ईस्वी तक है। ठीक है। इसके बारे में कल हम लोग विस्तृत चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही। बस आप लोगों से निवेदन है कि मेरे इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लोगों तक इस कंटेंट को पहुंचाइए जिससे कि सभी प्रतियोगी छात्र इससे लाभान्वित हो सकें। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।